इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। कौमी सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया कर दी गई। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शहर कायद में कौमी असम्बली की टोटल सीटों की तादाद 22 हो गई। गुजरांवाला और हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 6 सीटें। नए बनने वाले जिला वजीराबाद में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। जिला कोटअद्दू में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 3 सीटें। जिला तौंसा में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। सांगड़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम। खैरपुर और ठट्टा से भी सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 27 से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ मुतालिका हल्के का वोटर कर सकेगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार किया गया। किसी मुल्क में मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाजत नहीं। अमेरिका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। हमारी तवज्जो अपनी कौमी मुफाद पर मरकूज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। हम आलमी ताकतों के दरमियान मुहाज़राई में फरीक नहीं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त है। अमेरिका चीन बढ़ती कुशीदगी में किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर मदीना मुनव्वरा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म की रोज़े रसूल पर हाजिरी। आज उम्रा की सादत हासिल करेंगे। सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामलात देखने की हिदायत। शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से मशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में हायल रुकावटें दूर करेंगे। उधर वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ का मशरिक वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। सऊदी अरब, UAE और कतर जाएंगे। मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर्स के मुआहिदों पर तबादला ख्याल करेंगे। लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। इस्तकबाल की तैयारियों पर मशावरत। मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के केसेस के बारे में कानूनी पहलुओं का भी जायजा। निगरान वज़ीर आज़म का बैलेट पेपर पर PTI का निशान न होने का बयान। तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद रद्द अमल। अनवारुल हक काकड़ के बयानात गैर जिम्मेदाराना, तशवीशनाक और नाकाबिल कबूल करार। तर्जुमान PTI का कहना है अनवारुल हक काकड़ के बयानात सियासी इंजीनियरिंग में निगरान हुकूमत के किरदार की निशानदही करते हैं। चेयरमैन PTI को इलेक्शन से बाहर करना निगरान वज़ीर आज़म के बस में नहीं। कौम ऐसी साजिश को कभी कबूल नहीं करेगी। PTI को बैलेट पेपर से गायब करने की कोशिश मुल्क व कौम के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम होगा। PTI की कानूनी टीम में दरार। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने वकील शुएब शाहीन को गद्दार कह दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा कि शुएब शाहीन को बनीगाला में कानूनी टीम के इजलास में देखकर हैरान रह गया था। शुएब शाहीन चेयरमैन PTI के किसी फौजदारी मुकदमे में वकील नहीं। शुएब शाहीन पर PTI कानूनी टीम की मालूमात को लीक करने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। उधर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि शेर अफजल मरवत की ट्वीट ज़ाती राय हो सकती है। तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं करती। शुएब शाहीन एडवोकेट तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के निहायत काबिल एहतराम और कलीदी रुकन हैं। कराची वालों पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता माली साल की पहली सेमाई एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए भी बिजली की कीमत में 1 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। कराची के इलाके गुलशन बेनजीर में मुबैना पुलिस मुकाबला। घर में डकैती करके फरार होने वाले 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी, 3 साथी फरार। मुलजिमान घर से 16 लाख नकदी और लैपटॉप लूट कर फरार हो रहे थे। अहले इलाका ने घेर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। चाराए फैसल थाना खानपुल के करीब भी मुबैना मुकाबला, 1 डाकू हलाक।
कराची में यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई, भारी तादाद में स्मगलशुदा सामान बरामद। सामान में कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू अशिया, सिगरेट, छालिया, तंबाकू शामिल। कार्रवाई में रेंजर्स की भारी नफरी भी शरीक रही। चिश्तिया में चक 175 मुराद के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए। हलाक होने वाले दोनों डाकू कत्ल और डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। बलोचिस्तान के जिला जफराबाद में पुलिस का डकैत गैंग से मुकाबला, बदनामे जमाना डकैत सनाउल्लाह उर्फ बाबे समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। डकैत सनाउल्लाह 6 पुलिस एहलकारों की शहादत और अगवा बराए तावान के मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम सनाउल्लाह उर्फ बाबे के सर पर सिंध हुकूमत ने 10 लाख इनाम रखा हुआ था। टिंडोलायार में ट्रक और मजदे में तसादुम, हादसे में 25 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा। आईबी के बाद पैमरा की भी नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। वजारत दाखिला, पीटीआई, एमकेएम और दीगर फ्रीकैन ने 2019 में नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दोबारा खुल गया। डीजी नैब सिंध ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत 28 रेफरेंस नैब अदालत कराची को भिजवा दिए। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक MD PSO इमरानुल हक और दीगर को नोटिस। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को रेफरेंस की दोबारा समाअत होगी। जिस मरहले पर रेफरेंस की समाअत रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू की जाएगी। रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहिद हैं। मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बाइस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। ख़वातीन ने इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत। सिपा सालार को स्मगलिंग, ज़ख़िरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम, सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुतवफ़ी की बेटी जायदाद की वारिस करार, चचा की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहनों को जायदाद से निकालने के लिए भाई सौतेला कह देते हैं। जायदाद मरने वाले अजहर हुसैन की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि लड़की मरहूम की बेटी नहीं, इसलिए वो जायदाद की हिस्सेदार भी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लड़की तूबा शहाब को उसके चचा ने जमीन के मुकदमेबाजी में फंसाया। 17 साल तक बेटी बाप के घर में रही, उस वक्त किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस मुकदमेबाजी का मकसद बेटियों को जमीन ना देना और जमीन की हविस है। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। अदालत का रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खजाने का मुंह खोल दिया। खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। फ़खर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, शादाब खान कैटेगरी बी का हिस्सा। इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक सी कैटेगरी में शामिल। फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज दहानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान भी शामिल। ए कैटेगरी के खिलाड़ी माहाना 45 लाख, बी कैटेगरी के 30 लाख, सी कैटेगरी के 15 लाख, जबकि डी कैटेगरी के प्लेयर 7.5 लाख रुपए वसूल करेंगे। टेस्ट मैच में फीस 50%, वनडे में 25 और T20 में 12.5% बढ़ा दी गई।
जका अशरफ का कहना है कि हर खिलाड़ी को सीजन में 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। पंजाब में आशोबे चश्म की बीमारी वबा की तरह फैल गई। सूबे में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 13,732 नए केस। मरीजों की कुल तादाद 86,133 हो गई। पंजाब में आज निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर आला के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी। उधर ड्रैप ने अमराज़े चश्म की दवा का एक बैच गैर मायारी करार दे दिया। कॉमसेटन आई ड्रॉप्स का स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत नदीम जान का ड्रैप को जाली अनरजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का केस। सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक। केस का एक और मरकजी मुलजिम आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। गैर मयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलव्विस था। ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम बिलाल रशीद को गुज़श्ता रोज आरिफ वाला से पकड़ा गया। सादिकाबाद में इंजेक्शन की फराहमी पर एक मुलजिम अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि अब तक 15 मरीजों का ऑपरेट हो चुका। 9 की बिनाई वापस आ चुकी। 6 से मुताल्लिक चंद दिन में पता चलेगा। 68 मरीज सामने आए। खदशा है कि मजीद इजाफा होगा। कंदकोट में घर में रॉकेट का गोला फटने से 9 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक अफराद आहों और सिस्कियों में स्पुर्दे खाक। घर से जस्ते खाकी उठते ही कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबाद। पुलिस हुकाम का कहना है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया बैरूनी दुश्मनी का लगता है। मजीद तहकीकात करेंगे तो मामले की कड़ियाँ खुलेंगी। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब करिए। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन गुर्बत से तंग आकर बेटियां बेचने पर मजबूर। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से हुई तबाही ने गरीबों को सूदखोरों का मोहताज बना दिया। एक मजदूर बीवी के ऑपरेशन और दवाओं के खर्चे की वजह से सूदखोर के कर्ज के बोझ तले दब गया। कर्ज वापस न करने पर 10 साल की बेटी को 40 साला शख्स को बेच दिया। एक और शख्स ने 11 साला बच्ची 60 साला शख्स को फरोख्त कर दी। PDMA के मुताबिक सैलाब के बाद कम उम्र बच्चियों को बेचकर शादियां करने के वाकयात 13% बढ़ गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, कोहाट, मरी गलियात में आज और कल मूसलाधार बारिशें होंगी। पाकपतन, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे। यालाबारी का भी इम्कान है।